सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर दिशार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक oogenesis के बारे में। देखेंगे कि क्या होता है, ये कहाँ पे होता है एंड इसके क्या क्या फेजेस होते हैं। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो आपसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने आपका स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, तो कुछ उसी वे में आपका oogenesis होता है, लेकिन थोड़े डिफरेंसेस के साथ। तो वही आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड हाँ, ये नोट्स आपको जो दिख रहा है आप ये डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप आराम से ऐसे ही बहुत सारे नोट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके उन नोट्स को ले सकते हैं। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ oogenesis। सो oogenesis इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन हो रहा है और मैचुरेशन हो रहा है किसका, फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। एंड किससे होता है ये, आपके oogonia से। एंड कहाँ पे होता है, विद इन द ओवरीज। तो आपने देख लिया कहाँ पे हो रहा है, किससे हो रहा है एंड क्या बन रहा है। अनलाइक द स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो आपने देखा प्यूबर्टी के टाइम पे वो सब कुछ एक साथ हो रहा है। ठीक है, आपके जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, आपके जो स्पर्मेटोगोनियम वो आपके स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, फिर उसके बाद वो स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, फिर आपका स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस थी वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस दैट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। ठीक है, फीटल लाइफ में स्टार्ट होता है, फिर पॉज हो जाता है एट द बर्थ एंड रेज्यूम्स एट आपका प्यूबर्टी, कंटिन्यूइंग अंटिल मेनोपॉज। क्लियर? एंड आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था दैट वाज लाइफ लॉन्ग। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं इसमें। बात करें लोकेशन की, तो इट अकर्स इन द ओवेरियन फॉलिकल ऑफ द ओवरीज। इट इज सपोर्टेड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोनल रेगुलेशन बाय द HPG एक्सेस, दैट इज़ आपका हाइपोथैलेमस, आपका पिट्यूटरी, दैट इज़ आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और आपके जो गोनाडल हार्मोन्स होते हैं वो तीनों अपने अपने हार्मोन्स इसमें रिलीज़ करके इसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे इसके फेजेस की। फेजेस में आपके पास यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। आपका मल्टीप्लिकेशन फेज जो कि फीटल लाइफ में होता है, देन इट इज़ अ ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज विच इज़ स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी, एंड लास्ट आपका फर्टिलाइजेशन फेज इफ स्पर्म पेनिट्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है, आपके प्राइमोडियल जर्म सेल्स दे माइग्रेट टू द डेवलपिंग गोनाड्स, दैट इज आपका ओवरीज। देन दीज सेल्स प्रोलिफरेट बाय माइटोसिस फॉर्मिंग oogonia। ठीक है, एंड ये कैसा होता है, 2n होता है, दैट इज इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके पास सबसे पहले क्या है, oogonia है। अब ये oogonia में माइटोसिस होता है एंड ये बहुत सारे आपके ओगोनियाज बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि oogonia डेवलप्स इनटू प्राइमरी oocyte, जो नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, एंड वो किसके थ्रू होता है, पहले तो माइटोसिस के थ्रू बहुत सारे अपने आप में oogonia बना देगा। देन एक एक oogonia इट विल अंडरगो मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 से वो क्या बनेगा, आपका प्राइमरी oocyte। लेकिन ये जो मियोसिस 1 है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये स्टक हो जाता है कहाँ पे, इट इज़ अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि oogonia डेवलप्स इनटू प्राइमरी oocytes एंड एंटर द मियोसिस 1 बट गेट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, दैट इज़ आपका डिप्लोटिन जो स्टेज होता है, ठीक है, सेल डिवीजन का, वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है। अब क्या हुआ, ये जो बर्थ वाला सेक्शन है यहाँ तक तो ये पहुँच गया प्राइमरी oocyte, पर ये अभी कैसा है, अरेस्टेड है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई प्रोसेस। अब पूरा चाइल्डहुड बीत गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक नोट कि एट बर्थ अ फीमेल हैज़ 1 या 2 मिलियन प्राइमरी oocytes। ठीक है, जो आपके oocytes होते हैं वो कितने होते हैं, 1 to 2 मिलियन होते हैं। बट मोस्ट अंडरगो एट्रीशिया लिविंग ओनली 3 लाख एट प्यूबर्टी। ठीक है, कहाँ 2 मिलियन थे पहले, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते वो कितने बच जाते हैं, सिर्फ आपके 3 लाख। जो सेकंड फेज है दैट इज़ आपका ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। ठीक है, दैट इज़ आपका प्यूबर्टी ऑनवर्ड, जो आपका ग्रीन वाला सेक्शन, जो आपको ग्रीन वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट प्यूबर्टी ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 प्राइमरी oocyte resumes meiosis 1 इन द रिस्पॉन्स टू FSH एंड LH सर्च। क्या बोल रहा है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हुई एंड प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि जो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है जो कि स्टक था, जो कि अरेस्टेड था एट प्रोफेज 1, ये कंप्लीट करता है अपने मियोसिस 1 को। ठीक है, म्यूसिस 1 को कंप्लीट किया, क्यों किया, क्योंकि उस समय आपके जो हार्मोन्स आ रहे हैं कहाँ से, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या क्या आता है आपका, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों जब आपके हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ये आपके ओवरीज पे एक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये प्राइमरी oocyte है ये अपने जो म्यूसिस 1 को कंप्लीट करता है। एंड कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ये एक एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है इसमें। एक तो बन गया इसमें फर्स्ट प्राइम पोलर बॉडी, एंड जो सेकंड जो लार्ज है दैट इज़ द सेकेंडरी oocyte।
ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, द डिवीजन इज एसिमेट्रिकल प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी oocyte जो कि अब हैप्लॉइड है, ठीक है, लार्ज सेल विद द मोस्ट साइटोप्लाज्म एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी हैप्लॉइड होता है, इट इज़ स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल सेल. द सेकेंडरी oocyte begins meiosis 2 but pauses at metaphase 2 until fertilization. अगेन ये पौधा तो बन गया, लेकिन जब ये meiosis 2 में अपना मतलब जो डिवीजन कंटिन्यू करता है लेकिन फिर से अरेस्ट हो जाता है, तब कब तक अरेस्ट होता है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जब तक स्पर्म सेल नहीं आती है पेनिट्रेट करने के लिए, तब तक ये वापस से अरेस्ट हो गया. लेकिन इस बार ये कहाँ पे अरेस्ट हुआ, आपके मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो गया. एंड जो पहली कंडीशन थी वहाँ पे वो कहाँ हुआ था, आपके डिप्लोटिंग स्टेज दैट इज़ प्रोफेज 1 में स्टक हो गया था. क्लियर. अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फेज स्टार्ट होता है. इफ़ स्पर्म पेनिट्रेट्स, अगर स्पर्म पेनिट्रेट करता है, ठीक है, इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स मियोसिस 2 कंप्लीट्स, ठीक है, अगर स्पर्म आता है एंड स्पर्म जो ओवम है उसके साथ फ्यूज़ करता है, दैट इज़ आपका सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज़ करता है, देन फर्टिलाइजेशन पूरी होती है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है एंड वी गेट द जाइगोट. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ़ द फर्टिलाइजेशन अकर्स मियोसिस 2 कंप्लीट फॉर्मिंग मैच्योर ओवम, ठीक है, हैप्लॉइड combines with the sperm to form the zygote and the second polar body है haploid, it is discarded. If fertilization does not occurs, the secondary oocyte, ठीक है, it degenerates and आपको वो menstruation के साथ बाहर आ जाता है. क्लियर. सो इसमें एक और नोट है कि ओनली अराउंड 400 oocytes ovulate in a woman's lifetime. क्लियर. तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ oogenesis. अगेन इसमें जो क्लिनिकल कोरिलेशंस हम देख सकते हैं, दैट इज़ आपका प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी, ठीक है, तो दैट इज़ आपका अर्ली डिप्लीशन ऑफ oocytes लीडिंग टू इनफर्टिलिटी, या तो आपका PCOS है, दैट इज़ आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस अफेक्टिंग द ओवुलेशन, ठीक है, तो प्रॉपर टाइम पे ये ओवुलेट नहीं कर पाते एग्स, एंड एन ओवुलेशन भी होता है, दैट इज़ फेलियर ऑफ ओवुलेशन ड्यू टू द हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस. क्लियर. तो ये हो गया आपका क्लिनिकल कोरिलेशन. एंड इसकी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्या बात करेंगे, इसके हार्मोनल रेगुलेशन की बात करेंगे कि कैसे हाइपोथैलेमस, आपका पिट्यूटरी और आपके जो गोनाड्स है, दैट इज़ आपकी ओवरी हैं, इन तीनों के हार्मोनल कंट्रोल से ये सारा एक्शंस कंप्लीट होते हैं. क्लियर. तो बस आज के लिए इतना ही. आई होप आपको वीडियो समझ आएगी. कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से पूछ सकते हैं. कोई सजेशन हो तो आप उसे नीचे लिख सकते हैं. एंड आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना. कोई कुछ और लिखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं. एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना. एंड ये नोट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से पढ़ लेना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.